हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए क्या करेंगे ईवीएस का आज का क्वेश्चन पेपर जो 6 अगस्त का है, और कल है आपका बीए प्रोग्राम वालों का, तो आज बीकॉम वालों का था। तो क्वेश्चन कैसा आया तो मैं आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे वही सारे आए, बट घुमा के आए। ठीक है, या तो उन्हीं क्वेश्चन को उन्होंने फिलिंदा ब्लैंक्स में दिए या टिप्पणी पे दिए, पर आए वही क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा आपको मैं दिखा देता हूँ कि आज का पेपर कैसा। देखिए जैसे जब हमारे पास पेपर आते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे, तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं भेजेगा तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। जितना हमसे हो पा रहा हम उतनी आप सबकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो शुरू करते वीडियो। तो देख सकते हो आज का पेपर है, 75 नंबर का पेपर था, और हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप कर सकते हो। ठीक है, और टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आए थे। तो पहले आता है कि डेफिनेशन लिखनी है प्रदूषण की, यानी प्रदूषक, जैव विविधता मैं करा चुका हूँ, प्रदूषण भी करा चुका हूँ, घासस्थल, वनोन्मूलन, लुप्तप्राय प्रजातियाँ, खाद्य श्रृंखला, नवकरणीय ऊर्जा, ये सब इम्पोर्टेंट में था। ठीक है, उसका देखिए सबसे बड़ी चीज़ पैटर्न किस तरीके से इन्होंने चेंज किया है। कल का जो मैंने ईवीएस का पेपर डिस्कस किया था उसके अंदर ट्रू फॉल्स थे, आज के दिन इन्होंने मैचिंग दी है। देख लीजिए मैचिंग इन्होंने दी है, यानी मिलान कीजिए, तो आपके में हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। तो ठीक है ना, तो कुल मिला के ये इस टाइप के पैटर्न बदल रहे, क्योंकि डेली ईवीएस का हो रहा है पेपर, 3 दिन तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कल वाला पेपर आ जाएगा, बट वही क्वेश्चन वही रहेंगे, या तो उनको मैचिंग में कर देंगे या फिलिंदा ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में। तो मैचिंग आ रखी है, देख सकते हो आप। उसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं, फिर डिफरेंस, मतलब ये तो आपको देखने को मिलेगा ही। 15 नंबर का आएगा, 3 नंबर मिलेंगे 3 क्वेश्चन करने के, मतलब एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे। इसके लिए आप 2 पेज कर सकते हो, इसमें आपको अंतर बताना है। जैसे जैसे राष्ट्रीय उद्यान और पहाड़ी उद्यान, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। और बाकी आप फिर इधर आ जाते हैं, इधर कैसा है वही देख लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 यहाँ पे टोटल 5 रखे, इनमें 3 के ऊपर आपको राइट नोट लिखना है। तो इन्होंने किस किस के ऊपर लिखा है स्टूडेंट ने, इन्होंने ठीक है किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वन्य जीव संरक्षण के लिए पवित्र उपवनों का महत्व, आवास हानि और जैव विविधता पर इसका प्रभाव, नली जल विवाद, प्लास्टिक प्रदूषण कितना ईजी आज के टाइम पे पता है आपको। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुकी है। राष्ट्रीय हरित वाहिनी, ठीक है। उसके बाद 4 है आपका, चौथा क्वेश्चन आप देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक कोई केस अध्ययन करना है, मतलब केस स्टडी करनी है। केस स्टडी से साइड से पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा में जन आंदोलनों की भूमिका और महत्व को विस्तृत करना, मतलब कि कोई हाल फिलहाल का कोई मुद्दा उठाना है जिसमें पर्यावरण के ऊपर बात कही गई हो। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन आ गया आपका, बस वही है, सेम क्वेश्चन आंसर है ये भी, 7 और 8 नंबर का है। भारत क्या ये, हाँ, भीतरी वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारणों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पर चर्चा करें। देखिए भीतरी वायु प्रदूषण की अगर मैं बात करूँ तो आपके आसपास तो बहुत प्रदूषण, आपके घर में ही प्रदूषण, आप गंदगी, जैसे कोई घर है जो साफ सफाई नहीं करते, तो उसके प्रभाव क्या है स्वास्थ्य के ऊपर, वो आप बना के लिख सकते हो। शहरी क्षेत्रों में भीतरी और बाहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए नागरिक को जिन कुछ उपायों प्रथाओं की आवश्यकता है, उनका मतलब कि कोई उपाय बताने हैं जिससे वायु शुद्ध हो सके, जागरूक करके। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फैक्ट्रियों से, इनका कम यूज करके, तो आराम से बना के लिख सकते हो। ये फिर आ गया, मानव वन्यजीव संघर्ष क्या है, उन कारणों की व्याख्या करें जिनके कारण भारत में मानव वन्य जीव संघर्षों में वृद्धि हुई। फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर, और भारत में टाइगर संरक्षण के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। टाइगर के बारे में बताएं कि टाइगरों किस तरीके से हम उनको सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। क्या इन्हें संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में कोई चुनौती है, उदाहरण से एक विस्तृत करें। फिर एक नोट आएगा दोबारा से, स्कूल मिला के घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको करने होंगे। तो ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन था आपका ये ईवीएस का आज का पेपर। तो बाकी मैं ये कहूँगा, ठीक है, घुमा के पूछ रहा है, मैचिंग दे देगा, स्टार्टिंग में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये था आज की वीडियो। बाकी जैसे क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे।
बाकी आप सभी को लोग आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।